एनसीआर में ठंड का सितम जारी है। कई इलाकों में घने कोहरे से रफ्तार पर ब्रेक लगी है। हरियाणा में भी ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। 22-23 जनवरी को बारिश और आंधी की संभावना भी जताई जा रही। तो अभी आगामी कुछ दिनों तक लगातार मौसम की मार बनी रहेगी और लोगों की जो परेशानियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में आपको बता दें, घने कोहरे के साथ साथ धुंध की वजह से विजिबिलिटी कम है। घने कोहरे की वजह से और ठंड और ठिठुरन ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो दिल्ली एनसीआर में ठंड का सितम जारी है। लोगों का हाल बेहाल है। हरियाणा के भी तमाम जिलों में इस वक्त घना कोहरा छाया हुआ है और शीतलहर का भी प्रकोप देखा जा रहा है। ऐसे में पत्तों पर ओस की जो बूंदें हैं वो भी खेतों में नजर आई, जिसकी वजह से किसानों को खेतों में काम करने में सबसे ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि ठिठुरन काफी ज्यादा बढ़ गई है, ऐसे में खेतों में जो फसलें हैं उनके पत्तों पर ओस की बूंदें होने की वजह से काम करने में हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ जा रहे हैं। तो लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो 22-23 जनवरी को बारिश की भी और आंधी की भी संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है। ऐसे में अभी आगामी कुछ दिनों तक मौसम की मार हर किसी को झेलनी पड़ेगी, क्योंकि लगातार ठंड ठिठुरन तो लोग फेस कर ही रहे हैं। ऐसे में आंधी और बारिश का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि संभावना बताई जा रही है मौसम विभाग की तरफ से कि 22 और 23 जनवरी को आंधी और बारिश भी हो सकती है। तो खराब मौसम की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। इसका असर अगर हम बात करें तो जो यात्रीगण हैं उन्हें भी इसका सामना करना पड़ रहा है, चूँकि ट्रेनें और फ्लाइट्स कई घंटों की देरी से चल रही हैं। जो सड़क पर चलने वाले वाहन हैं उनकी भी रफ्तार धीमी है। ऐसे में गंतव्य तक पहुंचने में लोगों को थोड़ा वक्त लग जा रहा है। तो आजकल मौसम की मार हर जगह लोग फेस कर रहे हैं। तो जिस तरह से इस वक्त मौसम बना हुआ है, चूँकि ठंड और ठिठुरन ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं, ऐसे में लोग घरों से निकलना नहीं चाह रहे हैं। बहुत ज़रूरी हो रहा है तो ही घर से बाहर निकल रहे हैं, चूँकि सुबह के वक्त में ख़ास तौर पर ठंड का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा रहता है और सूर्य देव के दर्शन भी कभी हो रहे हैं, कभी नहीं हो पा रहे हैं। चूँकि घना कोहरा होने की वजह से अगर सूर्य देव निकल भी रहे हैं तो धूप बहुत अच्छी नहीं लोगों को मिल पा रही है। तो आपको बता दें, ठंड और ठिठुरन ने लोगों की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी हैं और फिलहाल अभी लगातार ये आगामी कुछ दिनों तक मौसम बना रहेगा। चूँकि 22-23 जनवरी को लेकर भी संभावना ये जताई जा रही है कि बारिश और आंधी के आसार हैं। और इस बीच संवाददाता कुलदीप हमारे साथ इस वक्त हिसार से लाइव जुड़ गए हैं। कुलदीप, जानकारी दें, अभी हिसार में मौसम को लेकर किस तरह के हालात बने हुए हैं और इस ठंड और ठिठुरन का सामना लोग कैसे कर पा रहे हैं? बिल्कुल, हिसार में जो है फिलहाल जो है कोहरा छाया हुआ है और विजिबिलिटी की बात करें तो 20 से 30 मीटर की विजिबिलिटी है और जो है पिछले दिनों के मुकाबले जो है आज थोड़ी राहत है।
क्योंकि पिछले दिनों जो है विजिबिलिटी 10 से 20 मीटर रह गई थी। आज थोड़ी जो है राहत दिखाई दे रही है। हालांकि बारिश का अनुमान जताया गया था, लेकिन बारिश अभी तक हिसार में नहीं हुई है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार बादलवाई का मौसम रहा है। आसार बने रहे, लेकिन जो है बारिश नहीं हुई। फिलहाल तापमान की बात करें तो 5 से 6 डिग्री तापमान जो है हिसार का बना हुआ है, जो कि प्रदेश में सबसे ठंडा जो है तापमान है। और जो है लोगों को कहीं ना कहीं जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से 3 दिन से जो है सूर्य देवता ने दर्शन नहीं दिए, तो कहीं ना कहीं ठंड जो है ठिठुरन बढ़ गई है, और लगातार हवा चल रही है जो उस ठंड को और भी बढ़ा रही है, जिससे आम जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। और ऐसे में कुलदीप, अगर बात की जाए तो अभी मौसम विभाग की तरफ से आगामी दिनों को लेकर हिसार के लिए क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अभी मौसम विभाग की तरफ से जैसा कि अलर्ट जारी किया गया था कि 18 जनवरी तक जो है मौसम में जो है बदलाव बना रहेगा, और उसके बाद जो है अगले 2 से 3 दिनों तक जो है मौसम शुष्क रहेगा। तो बिल्कुल अभी जो है कोहरा जरूर छाया हुआ है, लेकिन बादलवाई के आसार कम दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से आज पूरी संभावना है कि लगभग 11 बजे के आसपास जो है धूप निकलेगी, और लोगों को कहीं ना कहीं जो है ठंड से राहत मिलेगी। रात्रि के तापमान में जो है गिरावट आने वाले दिनों में देखी जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं दिन का तापमान और बढ़ेगा और रात का तापमान जो है घटेगा। सामान्य से 2 डिग्री ऊपर फिलहाल बना हुआ है, लेकिन जो है आने वाले समय में अगर दिन में धूप निकलती है तो रात्रि तापमान में गिरावट देखी जाएगी। बिल्कुल। और अगर हम बात करें तो हिसार में अभी प्रशासन की तरफ से ठंड से बचाव के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ इंतजाम जिले में नजर आ रहा है? क्योंकि इन दिनों अब लगातार ठंड का जो विकराल रूप है वो देखने को मिल रहा है, ठंड का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं जिले में की गई हैं? बिल्कुल, जिले में जो है अस्थायी तौर पर शहर में काफी जगह रैन बसेरे बनाए गए हैं, जहां चाहे वो बस स्टैंड की बात की जाए, चाहे मार्केट की बात की जाए, रेलवे स्टेशन के आसपास की धर्मशालाओं में बात की जाए, तो प्रशासन की तरफ से अस्थायी रैन बसेरे बनाए गए हैं। वहाँ जो है उन लोगों को आश्रय दिया जाता है जो रात को जो है ठंड में घूम रहे हैं, या फिर अपने किसी भी वजह से अपने गंतव्य स्थल तक जो नहीं पहुंच पाए हैं, उन यात्री को निःशुल्क जो है वहाँ ठहरने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। वहाँ पर तमाम जो है रजाई कंबल उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ ही साथ जो है जो मुख्य स्थल है वहां पर जो है सामाजिक संस्थाओं द्वारा अलाव का प्रबंध भी किया गया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो मौसम की, तो अभी मौसम वैज्ञानिकों द्वारा ताजा जो है अलर्ट जारी किया गया है कि प्रदेश के कई जिलों में आने वाले 21-22 जनवरी को भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, और 21 और 22 जनवरी को जो है कहीं ना कहीं बारिश के आसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से फिर बनते दिखाई दे रहे हैं। जी कुलदीप, ऐसे में अगर बात की जाए तो अभी हिसार में जो बच्चों के स्कूल हैं वो क्या खुले हुए हैं, या फिर छुट्टियों में और ज़्यादा भी बढ़ोतरी कर दी गई है? चूंकि देखिए 15 जनवरी तक तो छुट्टी के ऐलान जो सरकार की तरफ से भी, प्रशासन के, शिक्षा विभाग की तरफ से भी किया गया था, लेकिन अभी भी ठंड का सितम जारी है। तो ऐसे में जिले में क्या अभी भी बच्चों के स्कूल बंद है? बिल्कुल, 15 जनवरी तक जो है सरकार की तरफ से छुट्टियों का ऐलान किया गया था, लेकिन अभी भी जो है हिसार में आगे किसी तरह की छुट्टियों को बढ़ाया नहीं गया है। और कल से यानी 16 जनवरी से जो है माफ कीजिएगा, परसों से 16 जनवरी से लगातार जो है बच्चों के स्कूल जारी है। और आज भी जो है इस कड़ाके की ठंड में लगातार, मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो है बच्चों की वैन लगातार जा रही है। तो छोटे बच्चों की भी छुट्टी अभी तक जो है प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है, और बच्चों को जो है ठंड के मौसम में इतनी सुबह में जो है स्कूल जाना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। ऐसे में अगर बात की जाए तो फिलहाल जिले में अगर किसानों की हम बात करते हैं तो इस मौसम को लेकर किसानों का क्या कहना है? इस मौसम से उनकी खेती किसानी में कितना जो है फायदेमंद ये मौसम रहने वाला है? क्या कुछ नुकसानदायक भी हो सकता है? देखिए, फिलहाल के लिए जो है कहीं ना कहीं मौसम किसानों के लिए बड़ा फायदेमंद है, क्योंकि गेहूं की फसल के लिए जो है ठंड बेहद महत्वपूर्ण है। गेहूं की फसल में अगर ठंड जितने ज्यादा और लंबे समय तक होगी, उस फसल जो है उतनी ही ग्रोथ लेगी। और जो है इस बार जो है जिस तरीके से ठंड लगातार हुई है और इसके साथ साथ बारिश भी हुई है, तो
गेहूं की फसल में बम्पर पैदावार की जो है संभावना किसानों द्वारा जताई जा रही है। इसके साथ साथ जो है अन्य फसलें हैं, चाहे वो सरसों की हैं, चने की फसलें हैं, उनमें भी जो है अब की बार जो है अच्छी फसल होने की संभावना है। हालांकि कुछ जगहों पर, जैसे हिसार की बात की जाए तो लगभग 37 गांवों में जो है ओलावृष्टि हुई थी, जिससे फसलों का कुछ नुकसान जरूर हुआ था। लेकिन अब जिस तरह से लगातार मौसम बन रहा है, बारिश हो रही है और लगातार ठंड बनी हुई, तो कहीं ना कहीं फसलों में जो है अच्छा जो है प्रभाव देखा जा रहा है। किसानों के चेहरे पर भी रौनक नजर आ रही है। अगर आने वाले समय में भी लगातार जो है आगे भी अगर लगातार ठंड जारी रहती है, तो कहीं ना कहीं जो है सरसों की फसल को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा बाकी जो अन्य फसलें हैं उनमें कहीं ना कहीं फायदा किसानों को देखने को मिलेगा। जिस तरीके से लगातार जो है बारिश हो रही है, हर 10 दिन के बाद जो है बारिश देखने को मिल रही, तो कहीं ना कहीं गेहूं के फसलों में इस बार किसानों को बेहद अच्छा मुनाफा होने वाला है। और बारिश की वजह से कहीं ना कहीं किसानों को जो है फसल तो अधिक होगी होगी, बम्पर पैदावार तो होगी ही, लेकिन किसानों का खर्चा भी बच रहा है, क्योंकि पानी इस समय देने के लिए किसानों को जो है डीजल खर्च करना पड़ता था, वो जो है किसानों का बच रहा है। यानी एक बात की जाए तो किसान को प्रति एकड़ 2 से 3 हजार रुपए की जो है बचत इस बारिश की वजह से हो रही है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि पंजाब के रोपड़ में आज सैनी महासम्मेलन का आयोजन हो रहा